Good morning students, I Namita Seth welcomes you in BBN online classes. And students, today we will study a new poem for class 11, that is the Laburnum Top, okay, which is written by Tad Hughes. Okay, so this is a very beautiful poem, and in this poem the poet has used the laburnum tree and goldfinch. इट्स अ काइंड ऑफ अ वाइल्ड कैनरी बर्ड. गोल्डफिंच एक प्रकार की वाइल्ड कैनरी बर्ड होती है, एंड ही हैज़ यूज द लैबनम ट्री एंड गोल्डफिंच एज अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस. फ्लक्चुएशंस मीन्स क्या होता है? उतार चढ़ाव. तो लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव होता है, ज़िंदगी कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पोएम के थ्रू बताई है. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. एक्चुअली व्हाट इज़ द पोएम? Let's read the first stanza. This laburnum top is silent. अब laburnum या ट्री आप देख सकते हैं इस टाइप से दिखता है. laburnum ट्री येलो कलर का होता है. तो the laburnum tree is silent, quite still. ठीक है, यानी कि बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, काफ़ी शांत खड़ा हुआ है. येलो कलर का एक ट्री होता है और इसके जो एक्चुअली मतलब फ्लावर्स होते हैं ना, इसके फ्लावर्स काफ़ी मतलब येलो कलर के होते हैं और ये बंच में हंग होते हैं. जैसे कि गुच्छे होते हैं ना, वैसे ये बंच में मतलब हंग होते हैं. सो दैट इज़ लैबनम ट्री. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल सीड्स फॉलन, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. सो यहाँ देखिए ना, एक चीज़ आप देखो ना, येलो कलर बार बार आ रहा है. देखो लैबनम टॉप है तो लैबनम ट्री भी येलो कलर का है. आफ्टरनून है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी. सनलाइट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स येलो कलर. सेप्टेम्बर है, सेप्टेम्बर यानी ऑटम का सीज़न है. ऑटम के सीज़न में लीव्स कैसी हो जाती हैं? येलो हो जाती हैं. सनलाइट ऑब्वियसली येलो कलर को सिंबलाइज करती है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. तो काफ़ी उसके सीड्स क्या हैं? गिर चुके हैं और कुछ एक सीड्स उसकी जो लीव्स हैं वो येलो कलर की हैं. ठीक है, तो यहाँ पर येलो कलर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. हर एक चीज़ को उसने येलो कलर में ही सिंबलाइज किया है. ठीक है, क्योंकि येलो कलर क्या होता है? येलो कलर स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है, येलो कलर लाइफ को सिंबलाइज करता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर येलो कलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. तो अब यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं, टैड ह्यूज से कह रहे हैं कि ये जो लैबनम ट्री है ये काफ़ी शांत सा खड़ा हुआ है. यहाँ पर इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है. सेप्टेम्बर का मंथ है, आफ्टरनून है और सनलाइट है काफ़ी अच्छी खासी, और इसके कुछ सीड्स जो है नीचे गिरे हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस पैराग्राफ में हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो देखो सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, दैट इज़ मानवीकरण. यहाँ पर इसने लैबनम टॉप इज साइलेंट, इसने बोला ट्री का जो टॉप होता है, जो एज जो पीक होता है वो साइलेंट है. अब कैसे हो सकता है? ट्री का जो टॉप साइलेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर उसने उसको कंपैरिजन करा है लिविंग थिंग्स से. ठीक है, इसीलिए हमने इसको पर्सोनिफिकेशन कहा है. दूसरा है ओनोमेटोफोइया. ओनोमोटोफोइया क्या होता है कि हम यहाँ पर वॉइस जो होती है ना, साउंड्स जो होती है ना, उनको हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं. जैसे आप आगे पढ़ेंगे चिर्पिंग, ट्रिलिंग साउंड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिंगल साउंड्स है ना, क्लैटरिंग साउंड्स होती हैं. तो ये जो सारी साउंड्स होती है ना, टैपिंग, जैसे रेन की साउंड होती है, टैपिंग की साउंड होती है, टप टप जो उनका पानी गिरता है, तो ये सारी जो साउंड्स हैं हम किस में गिनते हैं? पोएटिक डिवाइस में ओनोमेटोफोइया में गिनते हैं. तो यहाँ पर साउंड क्या है? साइलेंट है. ठीक है ना, यहाँ पर कोई साउंड नहीं, साइलेंस है. तो साइलेंस को हमने किस में गिना है? ओनोमेटोफोइया में गिना है. ठीक है, थर्ड अगर हम बात करते हैं तो यह अलिट्रेशन यूज़ किया है, क्योंकि स की साउंड बार बार रिपीट हुई है. सेप्टेम्बर, सनलाइट, सीड्स, ठीक है, साइलेंट, तो ये सारी स की यहाँ पे साउंड्स रिपीट हुई हैं, इसलिए इस पैराग्राफ में हम कह सकते हैं कि अलिट्रेशन यूज हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकेंड पैराग्राफ. टिल द गोल्डफिंच कम्स. अब गोल्डफिंच क्या है? यहाँ पर गोल्डफिंच एक प्रकार की इस तरह की वाइल्ड कैनरी बर्ड होती है ना, वो भी येलो कलर की होती है. तो देखो यहाँ पर येलो कलर का कितना इंपॉर्टेंस है, येलो कलर की ही बर्ड होती है. विद अ ट्विचिंग चिरअप, और वहाँ एक्चुअली इसकी जो मतलब चिरपिंग साउंड होती है. ठीक है, अ सडननेस, स्टार्टलमेंट क्या होता है? अमेजमेंट, है ना, यानी काफ़ी अमेजिंग होती है ये. सडन मतलब सरप्राइजिंग होती है.
एट अ ब्रांच एंड। तो क्या होता है कि जब तक गोल्डफिंच एक जो बर्ड है, जब तक वो उस ट्री पे लैबरनम टॉप पे नहीं आती है, तब तक क्या होता है, वो ट्री बिल्कुल एकदम से साइलेंट खड़ा है, ठीक है। लेकिन एकदम से जैसे ही गोल्डफिंच एंटर होती है ट्री में, तो एक अमेजमेंट, एक सरप्राइज आ जाता है। कुछ जैसे लाइफ में कुछ अच्छा नया हो जाता है ना, लाइफ बड़ी बोरिंग सी चल रही हो, लाइफ में कुछ एकदम से नया आ गया है ना, कुछ सरप्राइज आ गया, कुछ अमेजिंग थिंग आ गई। तो उसी तरह से उस जब भी वो जो ट्री के अंदर जब एंटर होती है, ब्रांच के एंड तक जाती है, मतलब टॉप तक वो जा रही है लैबरनम ट्री के, तो जब तक वो जो बर्ड है ऊपर जाती है, तो पूरे ट्री में एक जैसे लाइफ आ जाती है। देन स्लीक एज लिजार्ड। स्लीक मतलब क्या होता है, बड़ी स्मूथली, जैसे लिजार्ड आपने देखा है वॉल पे कितना स्मूथली चलती है, वैसे ही ये स्लीक मतलब स्मूथ है ना। तो लिजार्ड की तरफ बड़ा धीरे धीरे से ऊपर की तरफ जा रही है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब क्या होता है, वेरी अनएक्सपेक्टेड है ना, काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल अलर्ट है, मतलब सारी चीज़ों से बिल्कुल वो होशियार है, उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि काफ़ी अलर्ट नहीं होते हम कि वार्निंग्स में हम कह सकते हैं, तो वो काफ़ी अलर्ट है और काफ़ी उसका सडन या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है। शी एंटर्स द थिकनेस। अब वो कहाँ जा रही है, जहाँ पर बहुत घना है, जो पार्ट ट्री का काफ़ी घना है, वहाँ तक वो एंटर होती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। और जैसे ही वो मतलब अंदर पेड़ के एंटर होती है और मशीन स्टार्ट्स अप, मतलब वो क्या कर रही है, अपने पंखों को फड़फड़ा रही है। शी स्टार्टेड फ्लटरिंग हर विंग्स। तो वो अपने पंखों को फड़फड़ा रही है और कैसा लग रहा है, जैसे कोई मशीन चल गई हो एकदम से। अब जैसे ही उसने अपने पेड़ों को फड़फड़ाना स्टार्ट किया, फ्लटरिंग स्टार्ट किया, वैसे ही क्या हुआ कि जो लैबरनम टॉप बिल्कुल साइलेंट खड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं शिवरिंग स्टार्ट होने लग गई, कहीं एक मतलब मूवमेंट होने लग गया। जो काफ़ी स्टिल खड़ा था वो क्या कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। तो अब अलग अलग आवाज़ें वो निकाल रही है, मतलब है ना, ये बर्ड्स की आवाज़ है चिटरिंग और ट्रिलिंग्स। तो अलग अलग से वो आवाज़ें निकाल रही है। एंड ट्रैमर ऑफ विंग्स, या ट्रैमर का क्या मतलब है, शिवरिंग है ना, कांपना। तो उसकी जो विंग्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, कांप मतलब ट्रेमर कर रहे हैं, शिवर कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स। और उस चिड़िया के पंखों की फड़फड़ाहट से पूरा जो ट्री है वो भी क्या करने लग गया, मूवमेंट होने लग गया उस ट्री में, उसमें कहीं में कंपन आ चुकी है, ठीक है। इट इज़ द इंजन ऑफ अ फैमिली। और वो जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, वहाँ पर जो उसके नेस्ट है, वहाँ पर जो उसने कुछ उसके जो चिक्स हैं, वहाँ पर जाकर उनको खाना खिला रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इट इज़ अ इंजन ऑफ अ फैमिली, यानी कि वो अपनी फैमिली के क्या है, इंजन है। एक तरफ आप इसको मेटाफर यूज में ले सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि जैसे कि इंजन क्या करता है, अपनी गाड़ी को क्या करता है, गाइड करता है। उसी तरह फैमिली को कौन गाइड करता है, आपके पेरेंट्स गाइड करते हैं। और सेकंड थिंग इज़ कि वहाँ पर वो क्या कर रही है, आके अपने चिक्स को दाना खिला रही है, कुछ फूड खिला रही है, और इसीलिए उसे वहाँ पे इंजन कहा गया है कि वो उसमें क्या कर रही है, अपने बच्चों को नरिश कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, उनमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इंजन ऑफ द फैमिली इट सिंबलाइजेस विद द एनर्जी विच इज द बर्ड इज गिविंग टू हर चीक्स, ठीक है। शी स्ट्रोक्स इट फुल। और वो बिल्कुल अपने जो बच्चों को बिल्कुल उनको न्यूट्रिशन देते हैं। स्ट्रोक्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एनर्जेटिकली पूरा भर देना, ठीक है। तो वो अपने बच्चों में, अपने चिक्स में पूरे दानों के सहारे पूरी एनर्जी फिल कर रही है। देन फ्लर्ट्स आउट टू ब्रांच एंड। और फिर क्या हुआ, एकदम से जब उसने अपने चिक्स को खाना खिला दिया, तो एक फिर वो वहाँ से जाने लगी है, उस ट्री को छोड़ने लगी है। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब आप इसमें भी देख सकते हैं इसमें पिक में कि इसका जो फेस है वो काफ़ी ब्लैक स्ट्रिप से ढका हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इसने कोई मास्क पहन लिया हो, ठीक है। तो ऐसा मतलब उस अपना जो
फेस है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने कोई मास्क पहन लिया हो, वैसा वो फेस जो है लेकर अब वहाँ से निकल रही है, यानी उस लैबरनम टॉप को छोड़ रही है। अब देखो इस पैराग्राफ में एक तो मेटाफर यूज़ हुए हैं, जैसे कि उसने स्टार्टलमेंट, बियर्ड मास्क, मशीन स्टार्ट्स, है ना, प्लस यहाँ पे देखो इंजन ऑफ अ फैमिली, ये भी एक तरह का मेटाफर ही है। तो यहाँ पर इसने इतने सारे मेटाफर्स यूज़ लिए हैं कि अमेजमेंट को लेकर, क्यों कैसे मेटाफर हुआ, देखो जैसे कि सरप्राइज, जो ट्री बिल्कुल स्टिल खड़ा था एक चिड़िया के आने से उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट आ गया, वैसे हमारी लाइफ से कंपेयर किया गया है। हमारी लाइफ काफ़ी स्टिल चलती रहती है और एकदम से कोई हादसा हो जाता है, कुछ न्यू हो जाता है और हमारी लाइफ को क्या करता है, शिवर कर देता है, ठीक है। तो हो सकता है वो इंजॉयमेंट्स भी हो सकती हैं, आप खुशी भी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा गम भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ न्यू आ जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे मेटाफर कहा गया है। देन इसने देखिए आप यहाँ पे मशीन स्टार्ट्स, है ना, तो जैसे कि मशीन स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे इसने कंपेयर किया है बर्ड के विंग्स से, ओके। देन इंजन ऑफ अ फैमिली, यानी वो अपनी फैमिली को गाइड करती है, अपनी फैमिली को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे कि इंजन करता है। देन हम कह सकते हैं बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी उसका जो फेस है उस पर जो ये स्ट्रिप्स लगी हुई ना ब्लैक कलर की, उसे उसने मास्क से कंपेयर कर दिया है, ठीक है। सो होल पोयम इन दिस स्टैंजा, सॉरी वी कैन से दैट कि इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि एक चिड़िया की वजह से किस तरह लाइफ जो है ट्री की काफ़ी चेंज हो जाती है। देन हम यहाँ देख सकते हैं सिमिली यूज़ हुआ है, स्लीक एज अ लिजार्ड, एज यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, लाइक और एज को हम सिमिली में गिनते हैं। देन अलिट्रेशन है, एस और टी साउंड यहाँ देखिए बार बार यूज़ हो रही है, सडननेस, स्टार्टलमेंट, स्लीक, शी, है ना। देन थिकनेस, स साउंड जो है ना, स्ट्रोक्स, ये सारी यहाँ पर रिपीट हो रही है। देन एसोनेंस अगर हम कहें तो देखिए एसोनेंस में हम वॉवल्स गिनते हैं ना, तो एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अ साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। सो दैट इज एसोनेंस। Now let's see the third stanza. Then with Eric delicate, Eric क्या होता है कि in a very mysterious way, है ना, Eric means in a very mysterious way, delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite. तो एकदम से जब वो अपने बच्चों को खाना खिला देती है तब वो कहाँ उड़ जाती है, दूर आसमान में उड़ जाती है, दूर स्काई में जो है वो उड़ जाती है, गायब हो जाती है, वहाँ से दिखना बंद हो जाती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मतलब क्या होता है, रिटर्न, वापस बैक होना। तो जब वो चिड़िया आई तो उस पेड़ में काफ़ी हलचल हुई और फिर वो चिड़िया वापस उस एनर्जी प्रोवाइड करके अपने बच्चों को खाना खिला के वापस से स्काई में इनफाइनाइट में गुम हो जाती है और फिर से वो जो ट्री होता है काफ़ी साइलेंट खड़ा हो जाता है, ठीक है, वापस से वो अपनी एम्प्टीनेस में आ जाता है। इसका ये मतलब होता है कि लाइफ में कभी भी जो चेंजेस आते हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर लाइफ थोड़ी स्मूथ चलने लग जाती है, फिर कुछ नया होता है। तो इस तरह से उन्होंने गोल्डफिंच और लैबनम ट्री के सिंबलाइजेशंस यूज़ करके हमें ये बताया है कि हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और हमारी लाइफ एक ऐसी कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज, ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होता ही रहता है, ठीक है। एंड वी यूज़ टू अंडरगो द चेंजेस ऑफ एनर्जी ऑल्सो, कभी हमें बहुत दुख फील होगा, कभी हमें बहुत अच्छा फील होगा। सो देयर इज़ अ ट्रांजिशन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज ऑल्सो। एंड व्हेन द गोल्डफिंच इट केम टू द ट्री, उसने पूरे ट्री को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, पूरे ट्री में एक लाइवलीनेस ला दी, ठीक है। और प्लस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली सोल और बॉडी में इंटर रिलेशनशिप्स बताए गए हैं, जैसे कि बॉडी और सोल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बॉडी और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वैसे तो देखना जाए तो अगर आप स्टडी करें तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते, isn't it? They cannot live without one another. They are incomplete
विदाउट वन अनदर, ठीक है। तो अगर बॉडी सिर्फ बॉडी है, सोल नहीं है, तो बॉडी की कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ सोल है बॉडी नहीं है तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। सो यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि लैबनम ट्री और गोल्डफिन जो है वो इस तरह दूसरे के इंटर रिलेटेड है कि जैसे बॉडी और सोल होता है वैसे दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट शो होते हैं, ठीक है। और प्लस इन्होंने लाइफ के बारे में यहाँ पर सिंपलाइज किया है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पोयम एंड होपफुली इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन you can contact me on my personal number and please पोइटिक डिवाइस को थोड़ा जो पता लगाना है कैसे फाइंड आउट करते हैं वो थोड़ा इस पर फोकस करिएगा। अदरवाइज जो पोएम है उसका थीम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी एंड प्लीज़ सेंड मी द PDF ऑफ योर वर्क, ओके। श्योरली certainly please send me so that I can check it out that whether you are doing the homeworks or not, okay। So thank you, have a nice day.